ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 11/4/81 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। आज बाबा सत्यता के लिए समझा रहे हैं, सत्यता की परिभाषा बता रहे हैं। बाबा कहते सत्यता ही महानता है, सत्यता की ही मान्यता है, विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है। विधि भी कैसे आएगी? सत्यता के आधार पर। पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता देखो। पहली सत्यता अपने स्वरूप में सत्यता देखो। सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? तो पहला सत्य हुआ आत्मा स्वरूप का। पहला सत्य जो हमने जाना बाप से, आत्मा स्वरूप का। जब तक ये सत्य नहीं जाना तो क्या महानता थी? तो विधि क्या हुई महानता की? कि सत्यता को जाना कि मैं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं सत्यता की अथॉरिटी से औरों को भी कहते हो हम आत्मा है। इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से अथॉरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है। दूसरा सत्य मैं आत्मा हूं और परमात्मा अर्थात परमात्मा हमारा बाप है। अब ये सृष्टि चक्र समाप्त हो फिर रिपीट होना है। अब संगम का युग है, न कि कलयुग। तीसरी सत्यता ये है। चाहे सारी विश्व के विद्वान पंडित और अनेक आत्माएं शास्त्रों प्रमाण कलयुगी मानते हैं, लेकिन आप 5 पांडव अर्थात कोटों में कोई थोड़ी सी आत्माएं चैलेंज करते हो कि अभी कलयुग नहीं संगम युग है। ये किस अथॉरिटी से? किस अथॉरिटी से हम थोड़ी सी आत्माएं ये सब बोलती हैं? सत्यता की महानता के कारण। तो 3 सत्य हम बोलते हैं, मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा और ये कलयुग नहीं संगम युग है। तो बाबा कहते हैं यही सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु द्वारा सत्यता की शक्ति मिली हुई है। अनुभव करते हो यही सत्यता है, अनुभव है हमें। बाबा कहते हैं सत्य के 2 अर्थ हैं। एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी है। इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला है वो सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी है। वो कभी बदलता नहीं है। दुनिया के सत्य बदलते हैं, जो आता है पहले की बात को काटता है। बाबा कल भी सत्य था, आज भी है, कल भी होगा। तो उसका सत्य बताया हुआ अविनाशी है। भक्त लोग भी बाप की महिमा गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा कहते हैं सत्यता की अथॉरिटी वाले का गायन भी सुना है ना। उनकी निशानी क्या होगी? सिंधी में कहावत है सच तो बिठो नच। और भी कहावत है कि सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो बाबा कहते सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सतो प्रधान बना देती है। ये सत्यता की शक्ति सारी पृथ्वी को सतो प्रधान बना देती है, युग को सतयुगी बना देती है, सर्व आत्माओं के सदगति की तकदीर बना देती है। सबकी सदगति और गति हो जाती है, इतनी इसमें ताकत है। फिर बाबा कहते ये जो भक्ति में गायन है कि हर प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में बनाया है। देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में ये सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। इसलिए भक्ति में क्या बना दिया उनको? देवता। कैसे ये दाता बन जाएंगे? ये सागर भी आपको सहयोग देगा ना। चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होगा। तो ये क्या बन गया? दाता बन गया। इसलिए कहते हैं सागर ने रत्नों की थालियां दी। ऐसे ही धरनी की हलचल सारी वैल्यूएबल वस्तुएं आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने से सहयोगी होगी। तो धरती भी क्या बन गई? सहयोगी बन गई। अर्थक्वेक आएंगे और सारी सामग्री हमारे पास यहाँ भारत में आ जाएगी। इंद्र देवता फिर कहते हैं
तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। तो बरसात के लिए भी इंद्र देवता बना दिया उन्होंने। इतना माना किचड़ा आप थोड़ी साफ करेंगे, कौन करेगा? वही करेंगे ना। ये सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। तो ये सारे हमारे सहयोगी बनेंगे, जिन्हें देवता रूप में दिखाया हुआ है, देने वाले। तो बाबा कहते फिर उन्हों की है विधान सभा, दुनिया कलयुग वालों की है विधान सभा, और ये है विधि विधाताओं की सभा। हम बच्चों की सभा को बाबा क्या कह रहे हैं? विधि विधाताओं की सभा। सत्यता फिर बाबा कहते पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है, तो आपकी सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सतो प्रधान बना देती है। इतनी ताकत है, सब कुछ इस सत्यता की शक्ति से बदल जाएगा। तमोगुण का नामो निशान खत्म कर देती है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत्य अर्थात अविनाशी बना देती है। तो मैं आत्मा क्या हूँ? अविनाशी हूँ, सत्य हूँ और अविनाशी हूँ। आधा कल्प चेतन रूप, आधा कल्प चित्र रूप। आधा कल्प प्रजा आपका नाम गाएगी और आधा कल्प भक्त आपका नाम गाएंगे। आपका बोल सत्य वचन के रूप में गाया जाता है। जो बोल देते हैं वो क्या कहते हैं लोग? सत्य वचन महाराज। बाबा कहते आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है। भारत क्या है? अविनाशी खंड है। वेश भी अविनाशी बन जाता है। आधा कल्प देवताई वेश में रहेंगे 2500 साल, और आधा कल्प देवताई वेश का यादगार चलेगा। आज तक मंदिरों में पूजा हो रही है। अब अंत तक भी भक्त लोग आपके चित्रों को भी ड्रेस में सजाते रहते हैं, नई नई ड्रेसें पहनाते हैं। हर त्योहार पे, हर रोज कुछ कुछ चेंज करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो सजाते रहते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे जहां सत्यता है, सत्य बाप है, वहां सदा विजय है। जहां सत्यता है, सत्य बाप है, वहां सदा विजय है। फिर बाबा कहते आप सब आए हैं तो बाप दादा भी आए हैं। मिलने गए हैं ना बच्चे, तो बाबा कहते आप सब आए हैं तो बाप दादा भी आए हैं। आपको भी आना पड़ता है तो बाप दादा को भी आना पड़ता है। बाप को भी परकाया में बैठना पड़ता है। आपको ट्रेन में बैठना पड़ता है, बाप को परकाया में बैठना पड़ता है। हम बच्चे ट्रेन में बैठ के आते हैं, कोई एरोप्लेन में आते हैं, और बाप किस में बैठते हैं? परकाया में बैठते हैं। फिर बाबा कहते हैं आपका योग बाप का सहयोग। जितना आपका योग होगा उतना बाप का आपको सहयोग होगा। दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो, योग से और सहयोग से। जितना चाहो आगे बढ़ सकते। योग करते जाओ, बाप से लगाते जाओ, लगते जाओ, जुड़ते जाओ और सहयोग पाते जाओ और बढ़ते जाओ। अभी चांस है, फिर ये समय भी समाप्त हो जाएगा। अभी चांस है, जितना मर्जी योग लगाओ, जितना मर्जी सहयोग पाओ। फिर बाबा हम बच्चों को कहते एक शब्द बाबा, लेकिन ये एक ही शब्द जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन हो जाता है ना, वैसे एक बाप शब्द समर्थ स्वरूप बना देता है। गुण बदल जाते, कर्म बदल जाते, बोल बदल जाते। बाबा की याद से ही क्या हो जाता? गुण बदल जाते, बाबा के गुण आने लगते, कर्म बदल जाते, और बाबा कहते बोल बदल जाते, बाप की याद से। बस ये एक शब्द जादू का शब्द है। तो सभी जादूगर बने हो ना, जादू लगाना आता है ना। बाबा बोला और बाबा का बनाया, बाबा बोला और वाइब्रेशन भेजी दूसरे को और उसको भी बाबा का बनाया। ये है जादू। बाबा कहते ये है जादू, जो सब बच्चे जादूगर बन गए। अच्छा, ओम शांति।